बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि जून की गर्मी फेस्को पर भारी। शदीद गर्मी ने फेस्को का तरसीली निजाम हिला दिया। गटी ग्रिड ओवरलोड हो गया। तारिकाबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद, इस्लामिया पार्क समेत शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 4 घंटे तक जा पहुंचा। फेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि जून की गर्मी पर फेस्को भारी और जून की गर्मी फेस्को पर भारी पड़ गई है। शदीद गर्मी ने फेस्को का तरसीली निज़ाम हिला कर रख दिया है। आपको बता रहे हैं कि जून की गर्मी फेस्को पर भारी। शदीद गर्मी से फेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर। गटी ग्रिड ओवरलोड हो गया। तारिकाबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद और इस्लामिया पार्क समेत शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 4 घंटे तक जा पहुंचा। फेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। आपको आगाह कर रहे हैं कि जून का महीना फेस्को पर भारी पड़ गया है। शदीद गर्मी ने फेस्को का तरसीली निज़ाम हिलाकर रख दिया है। गटी ग्रिड ओवरलोड हो गया है। तारिकाबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद और इस्लामिया पार्क समेत शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 4 घंटे तक जा पहुंचा है। फेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। आपको बता रहे हैं तारिकाबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद और इस्लामिया पार्क समेत शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 4 घंटे तक जा पहुंचा है, जबकि फेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। जून की गर्मी फेस्को पर भारी पड़ गई है, जबकि फेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उवैस अली से। जी उवैस, आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल शदीद गर्मी ने फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को का तरसीली निज़ाम हिलाकर रख दिया है और बिलखसूस एनटीडीसी ग्रिड स्टेशन भी ओवरलोड हो चुका है, जिसकी वजह से फेस्को को बिजली की जो फराहमी है वो भी मुतासर हो रही है। इस वक्त फेस्को में जो डिमांड है वो 300 मेगावाट है, जबकि सप्लाई 2500 मेगावाट है। 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से इस्लामिया पार्क, गुलाम मोहम्मदाबाद, गुलिस्तान कॉलोनी, महमूदाबाद, तारकाबाद और मंसूराबाद के इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे जो है वो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। हमारे साथ कुछ मंसूराबाद के मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो फिर शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे इस वाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं C41 वालों का तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ कि हमारे जो दरीना मसाइल हैं उनको लेके ये हाईलाइट करते हैं और अल्लाह करे हुक्मरान इस पे अमल कर लें। अब ये लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। गर्मी शदीद है, बच्चे बूढ़े सारे, पहले कोरोना से डराया गया, वो आफत आ गई। अब वो तो अल्लाह की तरफ से आई और ये आफत जो है ये हुक्मरानों की तरफ से आई। पिछली हुकूमतों में लोड शेडिंग पे कंट्रोल कर लिया गया था, अब क्यों नहीं हो रहा? बार बार बिजली बंद हो जाने की वजह से सारे लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, कस्टमर दुकानों पे नहीं आते, अगर कोई आ जाते हैं तो वो बुरा हाल हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये है कि वो टेंशन की वजह से दुकानदार में और कस्टमर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं। तो खुदा के लिए इसका बिजली को इंतहा से ज़्यादा महंगी कर दी गई है और वो आ भी नहीं रही है। आज बिल्कुल महंगी बिजली भी दस्तयाब नहीं। कुछ और लोग हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि लोड शेडिंग हो रही है शदीद गर्मी में, क्या कहेंगे इस वाले? शदीद गर्मी की वजह से तो लोड शेडिंग बहुत हो रही है, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे। हमने वोट दिए हैं PTI को, हमने इनको जितवा कर असम्बलियों में भेजा है। पिछली गवर्नमेंटों ने तो पूरे काम किए थे, इनको भी काम करना चाहिए। खास करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से हम अपील करते हैं कि खुदारा लोड शेडिंग के बारे में ज़रा सोचें, क्योंकि लोड शेडिंग से गरीब आदमी बिल्कुल फिस रहा है, क्योंकि कारोबार नहीं होता है, मजदूरी करने नहीं जाता है। आज गैस की भी लोड शेडिंग है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं उनका यही कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। पहले ही जो है अब वो कोरोना की वजह से सूरत हाल ख़राब थी और अब लोड शेडिंग से जो है वो कारोबार बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। जी, लोड शेडिंग की वजह से कारोबार बुरी तरीके से मुतासर हो रहे हैं। वैसे ही आप आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बुलेटिन में बात करेंगे बजट के हवाले से और महंगाई के हवाले से। बजट के बाद महंगाई के आफ्टर शॉक्स। सूबाई बजट में हुकूमती दावों के बरक्स घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी किलो मजीद इजाफा हो गया है। गला मंडी में होलसेल में घी ऑयल का कारोबार करने वाले ताजिर कहते हैं कि मलेशिया में पाम ऑयल की कीमतें बढ़ी, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी आई है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि बजट के बाद महंगाई के आफ्टर शॉक्स।
फैसला आबाद की सूबाई बजट में हुकूमती दावों के बरक्स घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी किलो मजीद इजाफा हो गया। गला मंडी में होलसेल में घी ऑयल का कारोबार करने वाले ताजिर कहते हैं मलेशिया में पाम ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी आई है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि कीमतों में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब ठेकेदार को 17 करोड़ वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ दरखास्त। हाई कोर्ट में केस की समाअत। डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली समेत दीगर अफसरान पेश। अदालत का कमेटी में शामिल अफसरान को आज तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। आज दोपहर 4 बजे तक फैसला ना करने पर सेक्रेटरी CNW को तौहीन अदालत नोटिस का इंदिया दे दिया गया है। जी बिल्कुल, ठेकेदार को 17 करोड़ वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत का कमेटी में शामिल अफसरान को आज तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया। आज दोपहर 4 बजे तक फैसला न करने पर सेक्रेटरी CNW को तौहीन अदालत नोटिस का इंदिया दे दिया। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में केस की समाअत। डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली समेत दीगर अफसरान पेश। अदालत का कमेटी में शामिल अफसरान को आज तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। आज दोपहर 4 बजे तक फैसला ना करने पर सेक्रेटरी CNW को तौहीन अदालत नोटिस दे दिया गया है, नोटिस का इंदिया दिया गया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि ठेकेदार को 17 करोड़ वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ दरखास्त। डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली समेत दीगर अफसरान पेश। अदालत का कमेटी में शामिल अफसरान को आज तक तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। सेक्रेटरी CNW को आज दोपहर 4 बजे तक फैसला करने की हिदायत। कमेटी में शामिल अफराद ने जो कुछ कहना है कह लें, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का। गर्मी की छुट्टियां कब होगी? महकमा हायर एजुकेशन ने छुट्टियों के लिए वज़ीर आला पंजाब से इजाज़त मांग ली है। गर्मी की छुट्टियां 4 जुलाई से देने की इजाज़त तलब। 31 जुलाई तक कॉलेजेस में गर्मी की छुट्टियां देने की इजाज़त मांगी गई है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं महकमा हायर एजुकेशन ने छुट्टियों के लिए वज़ीर आला से इजाज़त मांग ली है। गर्मियों की छुट्टियां 4 जुलाई से देने की इजाज़त तलब की गई है। 31 जुलाई तक कॉलेजेस में गर्मी की छुट्टियां देने की इजाज़त मांगी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियां कब होंगी। महकमा हायर एजुकेशन ने छुट्टियों के लिए वज़ीर आला से इजाज़त मांग ली है। गर्मी की छुट्टियां 4 जुलाई से देने की इजाज़त तलब की गई है। गंदम खरीदारी मुहिम मुकम्मल। गंदम तरसील पर काम शुरू न हो सका। तरसील का आगाज कब होगा? एक मिल को कितनी गंदम जारी होगी? फ्लोर मिल्स और चक्की मालिकान गंदम के इजरा पर तज़ब्ज़ुब का शिकार है। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, गंदम खरीदारी मुहिम फैसलाबाद में मुकम्मल हुई और तकरीबन 96% गंदम जो है वो महकमा ख़रीदने में कामयाब रहा। तमाम फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की सूरत हाल कदरे बेहतर ना थी। दीगर जो अजला हैं वहाँ पर गंदम खरीदारी जो थी मुहिम खासी मौसर रही और फैसलाबाद में तकरीबन 55 लाख जो बोरी थी उसके इवज़ 52 लाख बोरी जो थी वो महकमे ने ख़रीद ली और अब अगला मरहला जो है वो जल्द शुरू होगा। ताहम अभी तक गंदम की तरसील के हवाले से महकमा खुराक और हुकूमत पंजाब की जानिब से किसी किस्म की कोई पॉलिसी जो है वो सामने नज़र नहीं आ सकी, जिसके बायस वो फैसलाबाद की वो तमाम मिल्स जिनको गंदम का इजरा होना है और उसी को ग्राइंड करके जो शहरी हैं सार्फिन हैं उनको गंदम की खरीदारी, उनको आटे की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जानी है, उसके बारे में अभी तक किसी किस्म का कोई फैसला सामने नहीं आया। एक तरफ जहां पर गंदम की कीमतों में तेज़ी नज़र आ रही है तो दूसरी जानिब अभी तक हुकूमत की जानिब से ये ना तो रेट का कोई हुकूमत की जानिब से रेट अभी तयन नहीं किया गया। रमजान मिर्जा आप आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अब सिर्फ खवातीन की यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी, लड़कियों की यूनिवर्सिटी में अब मेल टीचर्स भी रखे जाएंगे। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी बताएगा। फैसलाबाद की इकलौती विमेन यूनिवर्सिटी जो है वो अब फैकल्टी के एतबार से ख़वातीन की यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी। पहली बार तमाम फैकल्टी की जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं उसमें फीमेल के साथ साथ मेल कैंडिडेट को भी एलिजिबल करार दे दिया गया है और इस हवाले से 300 के करीब सीटें ऐसी हैं जो कि फैकल्टी के हवाले से, टीचिंग स्टाफ के हवाले से अनाउंस की गई थी, जिसमें पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मेल जो कैंडिडेट हैं उनको एलिजिबल करार दिया गया है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और इसके अलावा लेक्चरार की सीटों पर। इस हवाले से जो इश्तिहार दिया गया था उसमें जो तमाम सीटें हैं जिसमें 23 प्रोफेसर की
की सीटें अनाउंस की गई हैं, 45 एसोसिएट प्रोफेसर की सीटें हैं, 116 असिस्टेंट प्रोफेसर जबकि 127 लेक्चरार की सीटों पर भर्तियां होंगी। इस हवाले से तमाम जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, वो अलाउ हैं कि वो फैकल्टी के हवाले से टीचिंग स्टाफ में अप्लाई कर सकेंगे। जबकि इससे पहले विमेन यूनिवर्सिटी में सिर्फ नॉन टीचिंग स्टाफ में मेल कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाता था। पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में टीचिंग स्टाफ में भी मेल कैंडिडेट को अलाउ किया गया है अप्लाई करने के हवाले से, और 300 के करीब सीटें हैं फैकल्टी के हवाले से, जिसमें टीचिंग स्टाफ में अब पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पहली बार टीचिंग स्टाफ में मेल को भी हायर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग समेत दीगर अजला में तैनात सेकेंडरी असातिज़ा की मुस्तकिली का मामला हल न हो सका। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे वैस खान से। बिल्कुल, जंग में महकमा तालीम की जानिब से एसएससी असातिज़ा को के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तोसी देने का फैसला किया गया है। ये एसएससी असातिज़ा 2016 के अंदर तैनात किए गए थे, तहम इनकी मुस्तकिली के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से कोई भी वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार नहीं की गई। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक जानिब तो 3 साल मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल करने वाले असातिज़ा को मुस्तकिल करने के अहकाम जारी किए गए हैं, तहम दूसरी जानिब एसएससी असातिज़ा को जो है पीपीएससी पेपर्स के थ्रू जो है मुस्तकिल करने के इक़दाम के हवाले से जो अहकाम जारी किए गए, तो ना तो उस पर अमल दरामद मुमकिन किया गया है, ना इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी तश्कील दी गई है। एसएससी असातिज़ा की कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की करीब है, जिसकी बिना पर महकमा तालीम की जानिब से 78 के करीब मर्द व ख़वातीन एसएससी असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर मुस्तकिल तोसी की गई है। 1 साल तोसी दी गई है, तमाम इस हवाले से 1 साल तोसी की गई है। अवैस खान आप आगाह कर रहे थे। इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम की वेरिफिकेशन के लिए स्कूल्स का डेटा जमा कराने की डेडलाइन खत्म। डीसीओज और डिप्टी डीओज को जांच पड़ताल करेंगे। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम शुरू किया गया है और इस प्रोग्राम के तहत चनियोड़ के तालीमी इदारों में मज़ीद क्लासेस को बेहतर बनाने और तालीमी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए महकमा तालीम चनियोड़ की जानिब से इक़दाम जारी हैं। आज वो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की जो डाटा कलेक्शन की आखिरी तारीख थी, कितना डाटा कलेक्ट हुआ, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ एजुकेशन ज़फ़र अब्बास रेहान साहब। सर बताइएगा कि इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम के तहत कितने इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं, क्या समझते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों की लिस्ट आई है वो 155 फीमेल स्कूल थे और 53 मेल स्कूल। उनकी तमाम की वेरिफिकेशन जो है वो एईओज़ के लिए आखिरी तारीख 28 जून थी और कल शाम तक हमने वो वेरिफिकेशन मुकम्मल कर ली है। आज और कल के दिन में डेप्टी डीओज़ वेरिफिकेशन मुकम्मल करेंगे और 5 तारीख तक फिर डीओ की वेरिफिकेशन होगी और 8 तारीख तक मेरी तरफ से यानी सीओ की तरफ से वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला हम इस साल 1 अगस्त से यूँ ही तालीमी साल शुरू होगा, हम ये इंसाफ आफ्टरनून स्कूल जो हैं ये फंक्शनल करेंगे और इस सिलसिले में हमारे तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम के तहत डिप्टी सीओज और डिप्टी डीसीओज जांच पड़ताल करेंगे। अब्दुल कदीर आप आगाह कर रहे थे। एमपी मुआविया आजम का जिला जंग को जनूबी पंजाब में शामिल करने का मुतालबा कर दिया गया। इसी पर तफसीलात जाने की ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जंग की हम जब भी बात करते हैं तो एक तारीख हमारे सामने आना शुरू हो जाती है। रियासत बहावलपुर थी, रियासत मुल्तान थी, रियासत जंग थी, लेकिन बाकी जो तमाम रियासतें थीं उन्होंने तो किसी न किसी हद तक अपना वजूद किसी न किसी सूरत में बरकरार रखा, लेकिन जंग के अंदर से मुख्तलिफ डिवीज़न निकल गए, लेकिन जंग वहीं पर खड़ा रह गया। अब बात हो रही है जंग को डिवीज़न बना के जनूबी पंजाब के अंदर शामिल करने की, लेकिन ये तमाम तर बातें की जा रही हैं मुकामी एमपीएस की जानिब से, मगर अपोजिशन जमातें जो हैं इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, क्यों आखिर ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं चाहते कि जनूबी पंजाब के साथ मिले? पहली बात तो ये है कि जनूबी पंजाब कोई सूबा नहीं बनने जा रहा। कोई सियासी पार्टी नहीं चाहेगी कि जनूबी पंजाब अलग से सूबा बने और उस पर उनकी हुक्मरानी का जो है वो सूरज वो कम इससे पे तलू हो। बात यह है कि
अगर बिलफर्ज तकसीम हो भी जाता है और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर, तब भी जंग जो है हम मौजूदा जो पंजाब है उसके साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी सूरत में हम जितने भी इनके डेवलप शहर हैं, आप देख लें गुजरांवाला गुजरात, फैसलाबाद, लाहौर, तो हम सबसे कम तरक्की याफ्ता होंगे। तो लाजमी बात है ये पंजाब हमारे ऊपर तवज्जो देगा और हम आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग जनूबी पंजाब के साथ शामिल हो जाएंगे तो जनूबी पंजाब जो पहले से पसमानदा है, ये अंडर डेवलप है, जैसे कि कहा जाता है, नहीं ऐसा, लेकिन ये है कि वो हम लोग मज़ीद उसका शिकार हो जाएंगे और हम आगे डेवलप नहीं कर सकेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है कि जनूबी पंजाब पसमानदा है, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ मुल्तान में जैसे 8 जी बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि जनूबी पंजाब में शामिल किया जाए जंग को। फैसलाबाद में ऐवान सनत व तिजारत की कायमा कमेटी लॉयज़ विद इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन की मुलाकात, इसे पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ऐवान सनत तिजारत की कायमा कमेटी बाय लाइजोन की फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन रजिस्टर्ड के तहत एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत साबिक सदर राव सिकंदर आज़म ने की। हमारे साथ मौजूद हैं सरपरस्त आला भी हैं फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के। राव साहब, क्या अहम चीज़ें जो हैं वो ज़ेर गौर आई हैं, क्योंकि बजट के बाद एक चीज़ उसके ऊपर नशिस्त के अंदर ज़ेर गौर आई, किन किन नुकात को अहम देते हुए उस पर ज़ेर बहस आए? देखें जी, आज की जो हमारी लाइजोन कायमा कमेटी है उसके तहत तो सबसे पहला जो हमारा फोकस है वो ग्रोथ और मेंबरशिप है FCCI। तो चूँकि हमारे साथ नए लोग शामिल हुए हैं एसोसिएशन में, तो उनको आज मोटिवेशनल ये हमारा सेमिनार था कि फैसलाबाद चैम्बर के मेंबर बने। दूसरे लामहला चूँकि सारे बिजनेस करते हैं, तो बजट प्रोविंशियल भी आया, सेंट्रल भी आया, तो उसमें जो समझते थे कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं बैंक्स की थी और दूसरे जो नए कवानीन मुतारफ़ कराए गए हैं, तो उस पर हमने सब ने सैर-असल बहस की है और सब ने गवर्नमेंट को यही तजवीज़ दिया कि अगर आप पाकिस्तान में बिज़नेस को फलता फूलता देखने चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्टेक होल्डर को अपने साथ लूप में लें, और स्टेक होल्डर की जो लीडरशिप होती है। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में किसान कार्ड का इजरा कर दिया गया, इसी पर तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। हाँ जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के किसानों के लिए आज बड़ा दिन है कि आज से बकाया तौर पर किसान कार्ड का इजरा कर दिया गया। तकरीब की जो है इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग, उमर जवेद समेत बेशुमार जो है अहम शख्सियत मौजूद थी, जिनकी जानिब से आज जो है इसका आगाज़ किया गया। और इसके साथ साथ जो हालिया होने वाली गंदम, जिसमें बेहतरीन जो है ज़्यादा पैदावार जो हासिल करने वाले जो काश्तकार थे, उनको भी इनाम दिए गए। मेरे से इस वक्त तहरीक इंसाफ के मरकज़ी नायब सदर मौजूद भी, उनसे बात भी करें। तो सब किस तरह देखते हैं इस इक़दाम के हवाले से और किसान कार्ड से आने वाले दिनों में किसानों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है उसने किसान की बहाली के लिए इक़दाम शुरू किए हैं और उन्होंने एग्रीकल्चर एमरजेंसी का ऐलान किया है खान साहब ने, जिसमें ज़मींदार को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जा रही हैं, जैसे खाद है, बीज है, अद्वियात हैं और इसमें मशीनरी है हर किस्म की, उस पर सब्सिडी दी जा रही है। और आज ये इजरा हुआ है किसान कार्ड का, जिसमें किसानों को सब्सिडी उनके अकाउंट में आएगी, जो रास्ते में इधर उधर होती थी और अक्सर किसानों तक नहीं पहुंचती थी। हुकूमत ने फैसला किया है कि हर किसान का कार्ड जो है बनेगा और उस कार्ड के ऊपर वो इंदराज होगा, जिससे उसके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। जिससे मैं समझता हूँ कि ये बहुत आसान इक़दाम है, जिससे ज़मींदारों का हक़ उनके घर पहुँचेगा और ये अच्छा इक़दाम है। इसी तरह जो ज़मींदार हैं अच्छी पैदावार देते हैं, उनके लिए इंसेंटिव जो है उसका आज वो तकसीम किए गए हैं। अवार्ड बनी थी जिसमें पंजाब भर में गन्ने में हम दूसरे नंबर पे आए हैं। हमारा किसान जो है उसने 2000 मन गन्ना पैदा किया है, वो उसको किसानों को सब्सिडी इनके अकाउंट में दी जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। रोटरी क्लब और एलिया केयर होम के जानिब से वारिसपुरा में सिलाई सेंटर का आगाज कर दिया गया। इसी पर तफसीलात जानेंगे शाहिदा घुमन से। जी, एलिया केयर होम की जानिब से वारिसपुरा में एक दोबारा से जो है वो यूनिट का आगाज़ किया गया, जिसमें जो है वो ना सिर्फ नन्ही मुन्नी बच्चियों को एजुकेशन की तालीम से रास्ता किया जाएगा, तो बल्कि इसके साथ साथ उन्हें हुनरमंद भी बनाया जाएगा। उन्हें सिलाई सेंटर जो है वो यहाँ पर खोला इसीलिए गया है कि उन्हें
सिलाई सिखाई जाए ताकि बच्चियाँ यहाँ पे जो घरों से नहीं निकल सकती, जो कि बाहर नहीं जा सकती और इतने वसाइल नहीं है उनके पास कि वो खुद से जो है वो अपने लिए हुनरमंद बन सके या अपने लिए रोज़गार बना सके। तो इसीलिए आज जो है वो एलिया केयर होम की जानब से वारिसपुरा में एक इसी सिलाई सेंटर का आगाज़ किया गया, जिसमें रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, जिनकी जानब से इफ्तिताह भी किया गया। सर बताइएगा, आज एलिया की जानब से दूसरा यूनिट खोला गया जो कि सिलाई सेंटर है और एक अच्छी काविश है एलिया की जानब से कि खास तौर पर ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे रोटरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के और बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही लड़कियों को, वुमेन को एम्पावर करना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए ये इस तरह के कम्युनिटी सेंटर, सिलाई सेंटर या इनको और ट्रेनिंग के कई सेंटर हमारे क्लब इसको स्पॉन्सर करते हैं। जिस तरह रोटरी क्लब लाइलपुर का ये प्रोजेक्ट है, तो इसका मकसद ये होता है कि हम कम्युनिटी के शाना बशाना चल के लोगों के साथ मिल के तो अपने बच्चियों को एम्पावर करें ताकि ये खुद से अपने हाथों से कमाई करें और फ्यूचर में किसी और के भी काम आ सकें। शाहिदा घुमन आप आगाह कर रही थी सेंटर के इफ्तिताह के हवाले से। फिल वक्त इतना है।